3 वीडियो में अपन ने एटम की बातें करी। एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, कैसे घूमेगा, किस ऑर्बिट में घूमेगा, जाएगा तो कहां जाएगा, मतलब बातें हो रही थी इन ऑर्बिट की। चलो अब चलते हैं स्कोर की तरफ कि स्कोर के पास क्या है, कौन से पार्टिकल्स हैं, कौन से फोर्सेस हैं जो इसको बांध के रखे हुए हैं, और सन और एटम बॉम्ब इन सब की एनर्जी का सोर्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूक्लियाई। जब न्यूक्लियस की बातें करते हैं अपन लोग तो उस केस में बेसिकली कंपोजिशन में दो ही चीजें अंदर बैठी होती हैं। यहां पर ये इस बिंदु वाले पार्ट में एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। आंसर बाद में करूंगा, एक क्वेश्चन जरूर तुम्हारे दिमाग में रख देता हूं कि यार यहां पर बैठे हुए हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, फिर उतने छोटे से पिद्दू से एरिया में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बैठा कैसे रहता है यार, रिपेल करके खत्म हो जाना चाहिए था। न्यूक्लियस स्टेबल कैसे हुआ बाद में बताऊंगा, बट अभी अपन आगे बढ़ते हैं। मतलब न्यूक्लियस के पास बेसिकली दो मेन पार्टिकल्स हैं जो अपन को पढ़ने हैं, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, अपने आप में ही कह रहा है न्यूट्रॉन न्यूट्रल, मैं किसी की पार्टी का नहीं हूं, जो पार्टी में आएगा मुझे तो बस मंत्री पद चाहिए, मैं आपको सपोर्ट दे दूंगा, है ना। सो अल्टीमेटली न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है। ठीक, सो अगर अपन कंपोजिशन की बात करें तो ये दो पार्टिकल, इनको एक साथ अपन कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। यहां पर जब अपन एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर मतलब नथिंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अगर सपोज करो न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन्स है तो एटॉमिक नंबर 5 है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन Z से। फिर आता है अपने पास एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, सो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को अपन लोग कहते हैं एटॉमिक मास, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी निकालने हो तो यार देखो सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें बता भी दिया है ये चीज। तो क्या बता दिया है मैंने कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहते हैं अपन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने तो एटॉमिक नंबर लिख दो। अगर आपसे कोई कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूट्रल है मतलब चार्ज नहीं है उस पर तो प्रोटॉन के बराबर ही होंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताइए तो एटॉमिक मास, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मैंने बोला तो खुद सोचो जरा ठंडे दिमाग से कि अपने पास यहां पर क्या था, Z के पास क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर मैं आपसे बात करूं A तो A के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा अपने पास A माइनस Z। सो अगर मैं आपसे यहां पर एक एग्जांपल ले लूं और वो एग्जांपल आपसे ये कह रहा है कि यहां पर लिखा हुआ है 4He2, तो जो नीचे लिखा हुआ होता है वो होता है अपने पास एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा होता है एटॉमिक मास, नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर। 4 माइनस 2 कर देता हूं तो मेरा आंसर आ गया 2। तो प्रोटॉन भी इसके पास 2 है, न्यूट्रॉन भी इसके पास 2 है। सो सिंपल अपन लोगों ने एक चीज तो समझ ली। अब आ जाओ वापस। अब अगर अपन वापस आ गए तो अपन आगे के बारे में बात करते हैं। यहां पर 3 बेसिक कैटेगरी है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। इसमें बाबा जी आपको एक बूटी भी दे देते हैं, और बूटी क्या है, आइसोटोप्स। तो आइसो को भूल जाओ, टोप्स मतलब टोपी। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनकी टोपी डिफरेंट हो, मतलब कि एटॉमिक मास डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो, उन्हें अपन कहते हैं आइसोटोप्स। आइसो बार्स, बार्स में मैं बोलता हूं आइसो को हटा दो, बार्स मतलब बेस, बेस से समझ लो इसको। तो जिनका बेस डिफरेंट हो, यानी कि कैल्शियम 20, ऑर्गन 18, मगर इनका जो एटॉमिक मास है वो सेम है, तो उन्हें अपन कहेंगे आइसोबार। और आइसोटोन्स क्या होते हैं, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स। सो जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो उन्हें अपन कहते हैं आइसोटोन्स। देखो आप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2, 13 माइनस 6 7, 14 माइनस 7 7। सो आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोबार्स जिनके बेस डिफरेंट हो, मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास सेम। आइसोटोप्स जिनकी टोपी डिफरेंट हो, मतलब कि जिनकी टोपी डिफरेंट मतलब एटॉमिक मास डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम। इससे ज्यादा टाइम यहां पर देने की कोई जरूरत नहीं है, बढ़ जाते हैं आगे। इसके बाद अपने पास आता है न्यूक्लियस की रेडियस। यहां से न्यूमेरिकल भी बने हैं, पहले भी आए हैं और मैं भी इस बार करवाऊंगा तुमको। न्यूक्लियर रेडियस की अगर अपन लोग बात करें तो न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R नॉट A टू दी पावर 1/3। ये इंपीरिकल फॉर्मूला है, इसका कोई डेरिवेशन वेरिएशन नहीं है, तो तुम ये सोचो कि इसका डेरिवेशन आएगा, कुछ नहीं आने वाला, ना है तुम्हारे सिलेबस में। अब आ जाओ जरा जल्दी से, वेयर R नॉट
इज अ कांस्टेंट एंड ए इज मास नंबर। ये आर नॉट एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई होती है, इसकी टेंशन मत लेना, है ना। 1.2 फर्मी कहीं पर लिखी होती है 1.4 फर्मी, और फर्मी होता है 10 टू दी पावर -15 मीटर। ध्यान से आर नॉट ए टू दी पावर 1/3। अगर अपन लोग बात करें दोस्तों डेंसिटी की किसी न्यूक्लियस की, तो यह क्वेश्चन जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है और बनता है और बनेगा। अगर आपसे कोई कहे न्यूक्लियर डेंसिटी, तो न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी से मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, मास अपॉन वॉल्यूम। भाई टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम कर देंगे तो डेंसिटी निकल आएगी। हां बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वॉल्यूम की बात करूं तो अपन लोग स्फेरिकल मानते हैं न्यूक्लियस को, तो 4/3 पाई आर क्यूब। मास की बात करें तो मैं यहां पर m इंटू ए क्यों लिख रहा हूं, एटॉमिक मास तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना, मगर वो मास जो होता है अपने पास, वो मास होता है यूनिफाइड मास, मतलब U, और 1U होता है अपने पास 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। तो हम लोगों के पास अगर किसी ने कहा 27Al13, इसका मतलब है ये 27 ग्राम या 27 kg नहीं है, ये जो मास है अपने पास, ये मास है 27U। तो हमें तो इसको केजी में लेके जाना पड़ेगा ना, तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 का। अब अपन ये ना लिखकर इसकी जगह पर क्या लिखने लगे, m। तो m क्या है, वो एक न्यूक्लियॉन का मास, किसमें, केजी में। तो अब इसी चीज को अगर मैं आपसे कहूं कि आपको दिखाना है तो यहां कैसे दिखाएंगे अपन लोग, तो अपन ऐसे दिखाएंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गए a, और एक न्यूक्लियॉन के मास को अपन ने दिखा दिया m, तो टोटल मास कितना हो गया, m इंटू a। फिर से A क्या है, एटॉमिक मास, M क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो आपके पास टोटल मास कितना हो गया, M इंटू ए अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। और ये जो आपके पास R है, ये क्या है, R नॉट ए टू दी पावर 1/3। अभी निकाला अपन ने, अगर ये अपन ने अभी निकाला तो जैसे ही आप यहां पर वैल्यू रखोगे R नॉट ए टू दी पावर 1/3, इसका क्यूब हो जाएगा, R नॉट का क्यूब हो गया, ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, a की पावर 1/3 का क्यूब, तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। क्या मिलेगा अपन को, 3ma अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब, a टू दी पावर 1/3 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचेगा a, और ये a से a भी कैंसिल हो गया, सो रो आ गया, डेंसिटी आ गई 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट का क्यूब। ये चीज ये बताने की कोशिश कर रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास। मतलब वो एटॉमिक मास पर डिपेंड ही नहीं करती है, मास कुछ भी हो, यूरेनियम के न्यूक्लियस की डेंसिटी, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की डेंसिटी, एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस की डेंसिटी, ऑर्गन के, हीलियम के, क्लोरीन के, जो नाम आ जाए आपके सामने, जो एलिमेंट आपके दिमाग में आ जाए, हर एक के न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो कहा जाएगा प्रूव दैट डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास। बता दो, सिंपल डेरिवेशन। अब अपने पास आता है ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से, ये क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, 2 न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर इन द रेशियो 1:3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी। अभी तो सिखाया। अगर मैं आपसे कहूं एटॉमिक मास का रेशियो है A1:A2 इज 1:3, तो डेंसिटी का रेशियो बताओ, क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता। 1 मार्क का आंसर है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, अगर एमसीक्यू में आ जाए या 1 मार्कर में आ जाए, किसी में भी आ जाए, आंसर लिख देना ρ1/ρ2 इज इक्वल्स टू 1:1। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि डेंसिटी मास पर डिपेंड तो करती ही नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से, 2 न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर इन द रेशियो 8:125, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियाई। मतलब अपन से किसका रेशियो मांगा है, रेडियाई का रेशियो मांगा है, और किसका रेशियो दे रखा है, मासेस का रेशियो दे रखा है, कितना 8:125। अगर अपन रेडियस देखें तो रेडियस होती है R0 a टू दी पावर 1/3, मुझे रेडियस का रेशियो निकालना है, सो ये आ जाएगा R1/R2 इज इक्वल्स टू A1/A2 की पावर 1/3, क्योंकि जब रेशियो लेंगे तो R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, A1/A2 की पावर 1/3। अब अगर आप देखो यहां पर तो ये हो जाएगा R1/R2, A1/A2 कितना आ गया, 8:125 की पावर 1/3। 8 को लिख देंगे 2 का क्यूब और 125 को लिख देंगे 5 का क्यूब, तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5 की होल पावर 3, और इस पूरे का भी क्या है, क्यूब रूट 1/3। इसको लिख दिया 2/5 का होल क्यूब, ये क्यूब से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपके पास, R1/R2 इज इक्वल्स टू 2:5। दैट्स इट, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
रेडियस का क्वेश्चन भी करवा दिया, डेंसिटी भी करवा दिया, डेंसिटी को कांस्टेंट भी प्रूव करवा दिया, रेडियस भी निकलवा दिया, कंपोजिशन भी बता दिया आपको, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन की बूटी भी दे दिया आपको। एक वीडियो के अंदर आधे से ज्यादा न्यूक्लियाई आपका खत्म हो चुका है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हो।